हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से चुनकर लाए हैं, जो कि हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। याद करने का में याद करने का कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? तो दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन कैसा होता है? जो पौधों में श्वसन होता है तो कैसे होता है? तो जड़ में भी, पत्तियों में भी, तना में भी, ये तीनों में मिलके पौधों में श्वसन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौधों में श्वसन होता है जड़ से भी, पत्तियों से भी, तना से भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? तो इनमें से जो ऑप्शन में दिया है, इनमें से स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी कौन हो जाएगा इनमें से? तो हरे पौधा जो कि स्वपोषी है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो जो उसका जो आंत होता है, मानव आहार नाल का उसका जो आंत होती, छोटी आंतें होती है, वो उनका मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तो रक्त क्या हो जाएगा? तो रक्त एक ऊतक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त क्या है? तो अगर आप लोग से पूछेगा तो रक्त क्या है, तो ऊतक बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो जो ऑप्शन में दिया है उसमें से बताइए कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन अगर आप लोग को एग्जाम में आए तो बताइएगा कि मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन है, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया के कमी से हीमोग्लोबिन रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि अगर पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि क्या है? तो एक यकृत, जो कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। तो अगर इस आप लोग को अगर एग्जाम में आए तो आप लोग बताइएगा कि यकृत जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो जो फूल होता है उसका कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अंडाशय होता है वो फूल का भाग फल में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन हृदय धड़कन किसका होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदमी का। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आदमी का सबसे तेज धड़कन होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो किसके उपस्थिति के कारण
पौधे का रंग हरा होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम ऊतक होता है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जो वृक्क होता है उसका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उससे हम नेफ्रॉन कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्सर्जिक अंक है? तो उत्सर्जिक अंक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क जो कि उत्सर्जिक अंक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। जो मछली होती है वो गिल्स के सहारे श्वसन जो सांस लेती है तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। इसमें जो ऑप्शन है मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन जो कि मनुष्य का वृक्क संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीबा में अधिक पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतग्रहण अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो जो तिलचाटा होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? जो हाइड्रा होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्शक जो कि हाइड्रा में पाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? तो इनमें से कौन सा संवाहक ऊतक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी एवं सी इनमें से संवाहक ऊतक है। एपिडर्मिस और फ्लोएम जो कि संवाहक ऊतक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। जो चालनी नलिकाएं होती है वो पाई जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? जो मनुष्य में श्वेत रक्त होती है उस कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिन की होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 20 दिन की मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन बैंक है जो कि आप लोग रिवाइजिंग करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने का संभावना है। हम किताब से चुनकर आप लोग को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो करा रहे हैं, तो आप लोग देखिए, रिवाइजिंग करिए। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर कहता है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की जो कोशिकाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, उससे हम लोग उस अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका विज्ञान उसे कहते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह भी देखिएगा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये हम सभी जो प्रश्न करा रहे हैं वो हर साल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वहीं हम करा रहे हैं, तो आप लोग रिवाइजिंग करिएगा। प्रश्न अगला है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो स्टोमेटा होता है उसको खुलने या बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं के द्वारा स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ए हो जाएगा। देखिएगा ये भी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जितने हम लोग कर रहे हैं वो हर साल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि किताब से हम छांटे हैं आप लोग के लिए। जो कराएंगे वह संभव एग्जाम में आप लोग को आ जा सके, क्योंकि यह हर साल प्रश्न पूछा हुआ है किसी न किसी साल। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंक है। जो मनुष्य होते हैं उसके आहार नाल में अवशेषीय अंक क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पीडिक्स मनुष्य के अवशेषीय अंक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो जो ये ऑप्शन में दिया है इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। यह भी प्रश्न किताब से चुना हुआ है, तो यह भी देखिएगा, यह प्रश्न सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। जो द माइक्रोग्राफिया पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है प्रसिद्ध पुस्तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। जो न्यूक्लियस शब्द है किनके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजोआ होता है वो पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कासन द्वारा प्रोटोजोआ
पदार्थों का निष्कासन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कासन द्वारा। अगला प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। जो पौधे होते हैं उन्हें भोजन किस रूप में जमा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च के द्वारा पौधे में भोजन जमा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। जो मानव हृदय है वो किससे घिरा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिकार्डिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। जो मुख गुहा होता है, हमारे मुंह होता है, उसमें आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। इनमें से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन का पाचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है। जो पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। जो ऑप्शन में दिया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका इनमें से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूरॉन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखकर आप लोग इसी याद करने का कोशिश करिएगा, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग को हम करा रहे हैं। तो प्रतिदिन आकर इस चैनल पर वीडियो देखिएगा। इससे पहले हम साइंस का एक और वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग देखिएगा। उसमें ये सभी प्रश्न जो कि हर साल एग्जाम में पूछा हुआ है, किताब से चुनकर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि एग्ज़ाम में आने का इसका ज़्यादा संभावना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। तो ठीक है, आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा। प्रतिदिन हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग देखिएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।